नानपारा विधानसभा क्षेत्र के बाबागंज कस्बे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं तथा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 121वीं जयंती उत्साह और गौरव के साथ मनाई गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी नानपारा विधानसभा के डॉक्टर ए.एम. सिद्दीकी के नेतृत्व में सदस्यों ने बाबागंज के शहनाज रूरल हेल्थ मिशन अस्पताल में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। श्री सिद्दीकी ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों से देश संविधान के एकता की रक्षा के लिए सभी से अपील भी की। वरिष्ठ कांग्रेसी तथा रामदीन गौतम ने कहा कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल भी गए। गांधी जी ने हमें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया है। कार्यक्रम में शाकिर कुरैशी, शकील अहमद, ठाकुर बद्री सिंह, जुगनू खां, राशिद आदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। बाबागंज के शहनाज रूरल मिशन हेल्थ अस्पताल में महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने चित्र पर फूल चढ़ाए तथा उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बाबागंज के दर्जनों कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल हुए। हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण जिन्होंने देश आज़ाद करवाया ऐसे महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। साथियों, जो स्थिति है आप लोग समझ ही रहे हैं कि देश किस तरह आज़ाद हुआ। गांधी जी के बारे में सभी को पता है कि उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके और उसके बाद खुद सूत से काते हुए धागे से धोती सिर्फ एक उसी को पहना, उसी को ओढ़ा और ता जिंदगी जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक वो सड़कों पे रहे। कितनी लाठियां खाई, कितनी बार जेल में गए, कितने आंदोलन किया। उनके नाम से आंदोलन जो दर्ज हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन है, नमक यात्रा है, डांडी मार्च है, इस तरह का आंदोलन असहयोग आंदोलन है जो देश में उनके साथ सिर्फ देश की जनता थी और जो आज पैरेलल उनको अपने को बराबर जो है शो कर रही है आरएसएस या बीजेपी, वो थी लेकिन उनके साथ नहीं थी। वो अंग्रेजों गुलाम थी और मुखबिरी करती थी। वो उसने कभी देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। जो गांधी जी ने जब देश आए उनके नेतृत्व में 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को उनके उल्टे चलने वाले आरएसएस से संबंधित नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके शहीद कर दिया। हे राम कहते हुए वो अलविदा हो गए। आज हमारे देश के ही अच्छे महापुरुष जिनको आजकल मानते हैं, जय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा की उपाधि दी। महान आत्मा, देश ने उनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। प्यार और मोहब्बत में हम लोग बापू ही कहते हैं। ऐसे इंसान को आज गालियां दी जा रही हैं, जिसने आज हमको इस लायक किया है कि हम स्वतंत्र होकर के, आज़ाद होकर के अपनी बात कह सकते हैं। अगर किसी तरह का किसी भी धर्म मजहब में कोई नफरत पैदा करता है तो उसके खिलाफ हम सड़क पे आ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो आज पैदा हो गए हैं, जो आज के शिक्षा में
अपनी पैठ जमा रहे हैं। जितनी पाठ पुस्तकें थी उसमें जो पाठ थे जो हम लोगों ने बचपन पढ़ा था महापुरुषों के बारे में, सारे पाठ पुस्तकों से वो पाठ निकाले जा रहे हैं, अपने नए नए मनगढ़ंत उसमें जोड़ा जा रहा है, जबकि ये बहुत ही गलत है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग खड़े होइए। हमें नहीं कहते हैं कि किसी तरह का हिंसात्मक, जो हमारे गांधी जी ने हमको सबक दिया है कि हम सत्याग्रह वो अहिंसात्मक तरीके से हम अपना आंदोलन करें, अपना हक मांगें, सड़क पे आए, जेल भर आंदोलन करें, ये सब हमको सीखना है और देश को आगे ले जाना है। हम दूसरा बंटवारा नहीं चाहते हैं, हम लोग एक साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते हैं, न उनकी बेइज्जती करना चाहते हैं, हम लोग बराबरी चाहते हैं। इसी तरह से हमारे दूसरे महापुरुष हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज 121वीं जयंती है और उनका भी पाकिस्तान की लड़ाई में ताशकंद समझौते में गए थे ना, और उनके साथ क्या हुआ खैर ये तो नहीं कुछ क्लियर है, लेकिन उनका 1966 में इंतकाल हो गया। उन्होंने भी जिस तरह सादगी से जीवन गांधी जी ने बिताया उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इतिहास है। उनके मरने के बाद उनके पास क्या था ये तो आप लोग सब बुद्धिजीवी यहाँ जानते हैं कि कितना। आजकल के नेताओं को देखो, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, करोड़ों अरबों रुपए भी अगर कोई संख्या हो तो उससे बड़ा प्लेन, रहन सहन, खाना पीना सब कुछ व्यवस्था कर लेते हैं। तो आज हम लोग ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को जयंती मनाते हैं और इनको अमर रखने के लिए सभी की जिम्मेदारी है। जबकि दूसरी संस्था तैयार हो गई है कि किसी तरह से धूमिल कर दिया जाए आपकी छत, लेकिन छत धूमिल नहीं हो सकती, ये किसी के प्रयास से नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। शकील अहमद, मोहम्मद आवेश जी और हमारे शाकिर कुरैशी जी, हमारे भाई वर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी, सभी साथी, मैं सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे देश के सेना नायक, देश के वीर सपूत पूज्य पिता महात्मा गांधी जी का आज 156वां जयंती मनाया जा रहा है और हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है और हमारे बहराइच के गांधी कहे जाने वाले पंडित भगवान दीन मिश्र जी का भी आज जयंती है। हम इन 3 महान विभूतियों, महापुरुषों को आज उनकी जयंती पर मैं उनको सशक्त नमन और मैं प्रणाम करता हूं। हमारे इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो हमारे देश के नायक और इस देश को आजादी देने वाले एक वीर सपूत की आज हम जयंती मना रहे हैं। हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1800 और हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी ने जो हमारी ब्रिटिश हुकूमत इस देश पे जो अपना हुकूमत कायम किए हुए था उसके विरुद्ध अनेक आंदोलन और सत्याग्रह उन्होंने कर करके और इस देश को एकत्र करके और अपने कारनामे के अनुसार इस देश में स्वदेशी पर ज्यादा जोर देते हुए और इस देश को आजाद कराया। हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी इस देश की आजादी के लिए बहुत ही बड़े नायक थे और इस देश में उन्होंने अपना जो त्याग, तपस्या, बलिदान इस देश के लिए दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। गांधी जी हमारे कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, एक बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने भारत माँ को, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करते हुए और आधी धोती उन्होंने पहनी और इस चीज की हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस भारत माँ को, इस देश को
इस देश की लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश के प्रति हमको हमेशा सजग रहना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस देश की कमान जब संभाली, इस देश में बहुत ही गरीबी थी। उन्होंने इस देश में जो हमारे किसान रात दिन इस देश में सभी जनमानस का पेट भरने के लिए जो रात दिन काम करते हैं, और हमारे इस देश के सैनिक जो पहाड़ों की काफी ऊंचाइयों पर बर्फीली चोटियों पर रात दिन सजग होते हुए इस देश की रक्षा के लिए जो अपना समय देते हैं, अपनी हर एक तरफ से सुरक्षा के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की देन थी। और हमारे इस बहराइच में पूज्य पिता महात्मा गांधी जी 1931 के सवज्ञा आंदोलन में जब बहराइच आए थे,